अल्लाह ताला की कुदरत की यह दास्तान सुनकर आपकी रूह तक लरज उठेगी। एक मामूली सी गाय को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत बख्शी और वह बेजुबान मखलूक अचानक एक जालिम औरत के खिलाफ गवाही देने लगी। मगर बात सिर्फ गवाही तक महदूद न रही। उसके बाद जो मंजर पेश आया उसने पूरे गांव को सकते में डाल दिया। यह वाकया कोई महज कहानी नहीं बल्कि सब्र, इंसाफ और सच्चाई की अजीम मिसाल है। तो आइए इस इबरतनाक दास्तान को आखिर तक सुनते हैं। दूर एक गांव था, चांदपुर, जहां नदी के किनारे सरसब्ज खेतों में छोटे छोटे मिट्टी के घर बसे थे। यह गांव अपनी सादगी और सुकून के लिए मशहूर था। यहाँ की हवाएं रेशम की तरह नरम थीं, जैसे कोई लोरी गाती हो। रातें चांदनी से जगमगाती थीं, गोया आसमान जमीन पर उतर आया हो। खेतों में गेहूं के खुशबूदार बालियां लहराती और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता। गांव के लोग सादगी पसंद थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और हर शाम चौपाल पर बैठकर बातें करते। चांदपुर का हर घर एक कहानी सुनाता था और हर गली में मोहब्बत और उम्मीद की खुशबू बिखरी होती थी। मगर इस गांव के एक कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जहां यासिर अपनी 2 बीवियों के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। यासिर एक सादा दिल इंसान था जिसका दिल मोहब्बत से भरा था। वह एक किसान था जो सुबह सवेरे उठता, अपने खेतों की तरफ निकलता और दिन भर मेहनत करता। उसकी हंसी में एक अजीब सी सादगी थी जो हर दिल को मोह लेती। मगर तकदीर ने उसे आजमाइशों के पुल सिरात पर चलने पर मजबूर किया था। उसकी पहली बीवी नसीमा बरसों से उसके साथ थी। नसीमा एक वफादार, साबिर और खामोश तबीयत की औरत थी। उसका चेहरा हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट से जगमगाता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी हसरत छुपी थी। अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था और यह कमी उसके दिल को हर पल चीरती थी। हर सुबह नसीमा उठती, घर के कामों में मसरूफ हो जाती और अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजाती। वह घर के सहन में झाड़ू देती, खाना पकाती और यासिर के लिए उसके पसंदीदा पकवान तैयार करती। मगर जब रात का सन्नाटा छाता, वह अपने कमरे में तन्हाई के आलम में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगती। ए रब, मेरी गोद को रोशनी से भर दे, मेरा दिल वीरान है, इसे औलाद की खुशी अता फरमा। उसकी दुआएं आसमानों तक जाती, मगर बरस गुजरते गए और उसकी गोद खाली रही। नसीमा का दिल अंदर से टूटता जा रहा था, लेकिन वह अपने जख्म छुपाती और यासिर के सामने हमेशा मजबूत दिखाई देती। वह अपनी तकलीफ को अल्फाज का जामा न पहनाती, क्योंकि वह जानती थी कि यासिर उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। नसीमा की यह खामोशी गांव वालों के लिए एक अजीबो था। वह उसे एक साबिर औरत समझते जो अपने दुख को सीने में छुपाए रखती। गांव की औरतें उससे मिलने आती, उसे तसल्ली देती और कहती, नसीमा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर तुम्हारी दुआ सुनेगा। मगर नसीमा की आंखों में एक छुपी हुई हसरत थी जो कोई समझ न पाता। वह हर रोज गांव की मस्जिद में जाती, सजदे में सर झुकाती और अपनी गोद के लिए रोशनी मांगती। मगर जब दुआएं कबूल न हुईं, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता गया। वह अपनी तन्हाई में रोती और अपने आंसुओं को अपनी चादर के पल्लू से पोंछ लेती। यासिर की मां बीबी ज़ैनब एक बुजुर्ग खातून थीं, जिनकी उम्र के आसार उनके चेहरे पर झलकते थे। उनकी आंखें पोतों की ख्वाहिश से हर वक्त तर रहती थीं। वह घर के छोटे से सहन में, जहां एक पुराना पीपल का दरख्त साया देता था, बैठकर तस्बीह पढ़ती और दुआएं मांगती। नसीमा की खाली गोद उनके दिल पर बोझ थी। वह हर रोज यासिर से कहती, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पोते या पोती को अपनी गोद में खेलता देखूं। मेरी उम्र बीत रही है और यह ख्वाहिश मेरी रूह को तड़पाती है। यह बातें यासिर के दिल में गहराई तक उतरती थीं। वह नसीमा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन मां की ख्वाहिश उसके लिए एक मुकद्दस फर्ज था। यासिर नसीमा से बात करता, उसे समझाता, लेकिन नसीमा की खामोशी उसे बेचैन कर देती। वह जानता था कि नसीमा का दिल टूट रहा है, मगर वह अपनी मां की ख्वाहिश को नजरअंदाज न कर सकता। आखिरकार बीबी ज़ैनब ने फैसला किया कि यासिर की दूसरी शादी की जाए। यह फैसला नसीमा के लिए एक सदमा था। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी जबान पर ताला लगा लिया। वह जानती थी कि बीबी ज़ैनब की ख्वाहिश यासिर के लिए कितनी अहम है।
उसने अपने जख्म छुपाए और सर झुकाकर इस फैसले को कबूल कर लिया। यासिर की दूसरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो न तो किसी रईस की बेटी थी, न किसी नवाब की बेगम, बल्कि एक यतीम, मासूम और दिलकश लड़की थी जिसका नाम था जहरा। जहरा सिर्फ 18 बरस की थी जब वह यासिर के घर दुल्हन बनकर आई। उसके पास न माँ बाप थे, न कोई भाई बहन, न कोई जहाज। उसका वाहिद सहारा थी एक खूबसूरत गाय जिसे उसने बचपन से पाला था। उस गाय का नाम था जीबो। जीबो को देखकर लगता था जैसे वह कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक वफादार साथी है। उसकी सुनहरी खाल चांदनी रातों में चमकती जैसे आसमान से कोई सितारा उतर आया हो। उसकी आंखें गहरी और नरम थीं, गोया वह जहरा के दिल का हाल समझती हो। जहरा जब भी उदास होती जीबो के गले लगकर अपने आंसू पोंछ लेती। जीबो उसके लिए सिर्फ एक गाय नहीं थी बल्कि उसकी बचपन की दोस्त, उसकी राजदार और उसकी तन्हाई की साथी थी। जब जहरा चांदपुर के इस घर में दुल्हन बनकर आई, उसने अपने साथ जीबो को भी लाया। गांव वालों ने जीबो को देखकर हैरत की, क्योंकि उसकी खूबसूरती और वफादारी सबके लिए एक अजीबो थी। जीबो घर के सहन में बंधी रहती और जहरा हर रोज उसे चारा खिलाती, उससे बातें करती और उसके साथ वक्त गुजारती। गांव की औरतें जहरा से मिलने आती और जीबो की तारीफ करती। यह गाय तो जैसे कोई शहजादी है, वह कहती। मगर नसीमा को यह सब बर्दाश्त न था। वह जीबो से भी हसद करती थी क्योंकि वह जहरा की सबसे करीबी साथी थी। जहरा का चेहरा एक नूरानी चमक से जगमगाता था। उसकी मुस्कुराहट में सादगी थी और उसकी आंखों में एक पाकीज़ा ख्वाब। गांव वालों ने उसे पसंद किया क्योंकि उसकी तबीयत में एक अजीब सी कशिश थी। वह हर एक से नरमी से पेश आती और उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो दिलों को मोह लेती। वह घर के कामों में हाथ बटाती, नसीमा की खिदमत करती और बीबी ज़ैनब की इज्जत करती। मगर नसीमा के दिल में जहरा की आमद एक कांटे की तरह चुभी। वह जहरा को कभी दिल से कबूल न कर सकी। वह हर लम्हा जहरा को ताने देती, उसे जली कटी बातें सुनाती और घर के कामों में उसे जलील करती। तू यहाँ क्या रानी बनकर आई है? वह अक्सर जहरा से कहती। यह घर मेरा है और तू बस एक मेहमान है। ये जीबो क्यों लाई? ये घर कोई अस्तबल नहीं। जहरा यह सब सुनकर खामोश रहती। वह अपने दिल के जख्म छुपाती और जीबो के पास जाकर अपना दुख हल्का करती। जीबो उसकी खामोशी को समझती और अपनी नरम आंखों से गोया उसे तसल्ली देती। नसीमा की जहरीली बातें गांव के कुछ लोगों तक भी पहुंचने लगीं। वह जहरा से हसद करती थी क्योंकि उसकी मासूमियत और खूबसूरती हर दिल को मोह लेती थी। नसीमा को लगता था कि जहरा उसका मकाम छीन रही है। वह यासिर की तवज्जो जहरा की तरफ जाते देखकर जलती थी। बीबी ज़ैनब भी जहरा की तारीफ करती, जिससे नसीमा का दिल और ज्यादा सियाह होता जा रहा था। वह अक्सर सोचती, यह लड़की क्यों आई? ये मेरा घर था, मेरी जिंदगी थी। उसका हसद एक जहर की तरह उसके दिल में फैलता जा रहा था। वह जहरा की हर बात पर तनकीद करती, उसके हर अमल को गलत साबित करने की कोशिश करती। वह गांव की औरतों से जहरा के बारे में शिकायतें करती और आहिस्ता आहिस्ता जहरा के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल बनाने लगी। जहरा यह सब बर्दाश्त करती रही। वह नसीमा के तानों को सुनकर भी मुस्कुराती और अपने दिल की तकलीफ को जीबो के सामने बयान करती। जीबो, देख, ये लोग मुझे कितना दुख देते हैं, मगर मैं सब्र करूंगी क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जीबो अपनी गहरी आंखों से जहरा को देखती, गोया उसकी बात समझ रही हो। जहरा अपनी तन्हाई में जीबो से बातें करती और उसकी मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून देती। गांव वालों ने जहरा के सब्र की तारीफ की, लेकिन नसीमा का दिल उसकी सादगी से जलता रहा। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने जहरा को एक अजीम खुशखबरी अता की। वह मां बनने वाली थी। यह खबर सुनकर यासिर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गांव में मिठाइयां बांटी और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नफल नमाजें पढ़ी। गांव वालों ने भी इस खुशी में शिरकत की। बीबी ज़ैनब की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह जहरा को दुआएं देती और कहती, बेटी, अल्लाह तुम्हारी गोद हमेशा हरी रखे। जहरा की मुस्कुराहट और चमकती आंखों ने घर को रोशनी से भर दिया। वह हर रोज जीबो के पास जाती और उससे अपने दिल की बातें करती। जीबो, देख,
अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है, अब हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। जीबो अपनी गहरी आंखों से जहरा को देखती, गोया उसकी खुशी में शरीक हो। मगर नसीमा का दिल इस खुशखबरी से जलकर राख हो गया। वह जहरा की खुशी बर्दाश्त न कर सकी। उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसका दिल जहरा के खिलाफ झर उगलने लगा। वह हर वक्त जहरा को नीचा दिखाने की सोचती। वह जहरा से कहती, तूने क्या किया? बस एक बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं। जहरा यह सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। वह अपने आंसुओं को जीबो के सामने बहाती और जीबो उसकी खामोशी को समझती। नसीमा का हसद अब एक आग की तरह भड़क रहा था, जो घर की खुशियों को खाक करने की तैयारी कर रहा था। जब 9 महीने पूरे हुए, अल्लाह ने जहरा और यासिर को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। उसका नाम रखा गया नादिया। नादिया की आमद से घर रोशनी से भर गया। उसकी मासूम हंसी घर के कोने कोने में गूंजती। यासिर अपनी बेटी के लिए दीवाना हो गया। वह हर वक्त उसे गोद में उठाता, उसके साथ खेलता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। जहरा भी अपनी बेटी को देखकर अपने सारे दुख भूल जाती। जीबो भी नादिया के करीब रहती और अपनी नरम आंखों से गोया उसे प्यार देती। नादिया की हंसी घर के सहन में फूलों की तरह खिलती, मगर नसीमा का दिल इस खुशी को देखकर और ज्यादा स्याह हो गया। वह नादिया की मासूम मुस्कुराहट से नफरत करने लगी। उसका हसद अब एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। वह हर वक्त जहरा और नादिया को नीचा दिखाने की सोचती। वह जहरा से कहती, तूने क्या किया? बस एक बच्ची पैदा की, इसमें क्या बड़ी बात है? जहरा यह सब सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। नसीमा का हसद अब एक जहरीले सांप की तरह उसके दिल में लिपटता जा रहा था, जो किसी भी वक्त अपना जहर उगलने को तैयार था। चांदपुर के इस छोटे से घर में, जहां नादिया की मासूम हंसी गूंजती थी, अब एक सन्नाटा सा छाने लगा था। नसीमा का दिल, जो हसद की आग में जल रहा था, अब एक जहरीले सांप की तरह फन उठाने को तैयार था। नादिया की पैदाइश से घर रोशनी से भर गया था, लेकिन नसीमा के लिए यह रोशनी एक अंधेरे से बदतर थी। वह जहरा की खुशी, यासिर की नादिया के लिए दीवानगी और बीबी ज़ैनब की जहरा से मोहब्बत को देखकर जलती थी। हर लम्हा उसका दिल जहरा और नादिया के खिलाफ नफरत से भरता जा रहा था। वह रातों को जागती, अपने कमरे की तन्हाई में बैठी और अपने दिल के जहरीले ख्यालात से बातें करती। यह जहरा क्यों आई? इसकी बच्ची क्यों? यह मेरा घर था, मेरी खुशी थी। उसका हसद अब एक तूफान बन चुका था, जो सब कुछ तबाह करने को तैयार था। नसीमा की आंखें नादिया की मासूम मुस्कुराहट से चिढ़ती थीं। वह जब भी नादिया को यासिर की गोद में खेलते देखती, उसका दिल जलकर राख हो जाता। वह सोचती, यह बच्ची क्यों? अगर यह न होती तो यासिर की सारी मोहब्बत मेरी होती। उसकी नफरत अब जहरा से निकलकर नादिया तक जा पहुंची थी। वह जहरा से खुलकर लड़ती, उसे ताने देती और घर के हर काम में उसे जलील करती। चांदपुर के गांव वाले नादिया को बहुत प्यार करते थे। वह उसे देखकर दुआएं देते और जहरा के सब्र की तारीफ करते। जहरा, तू बड़ी नेक औरत है। अल्लाह ने तुझे यह जवाहर दिया है, उसकी कद्र कर। लेकिन नसीमा के कानों में यह बातें जहर की तरह चुभती थीं। वह गांव की औरतों से जहरा के खिलाफ शिकायतें करती और आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ एक नफरत भरा माहौल बनाने लगी। यह जहरा इतनी अच्छी नहीं जितनी दिखती है। इसने यासिर को अपने जाल में फंसाया है। गांव के कुछ लोगों ने उसकी बातों पर कान धरना शुरू कर दिया और जहरा के बारे में अफवाहें फैलने लगी। मगर जहरा यह सब बर्दाश्त करती रही। वह अपनी तन्हाई में जीबो से बातें करती। जीबो, यह लोग मुझे गलत समझते हैं, मगर मैं सब्र करूंगी, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन जब यासिर किसी जरूरी काम से शहर रवाना हुआ, नसीमा के दिल में एक शैतानी ख्याल ने जन्म लिया। वह रात गहरी थी और चांदपुर पर चांदनी का साया पड़ा था। गांव सो रहा था और नदी के किनारे सन्नाटा छाया था। नसीमा अपने कमरे से उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका दिल नफरत से भरा था और उसने एक खौफनाक इरादा कर लिया। वह जहरा के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां जहरा और नादिया गहरी नींद में थीं। नादिया का मासूम चेहरा चांदनी में चमक रहा था और जहरा उसके पास सुकून से सो रही थी।
नसीमा ने कपकपाते हाथों से नादिया को उठाया, उसे एक चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल आई। जीबो, जो घर के सहन में बंधी थी, नसीमा के कदमों की आहट सुनकर चौंक उठी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खामोशी से अपनी रस्सी खोलकर नसीमा के पीछे चल पड़ी। नसीमा जंगल की तरफ भागी, जहां घने दरख्तों की छांव में तारीकी फैली थी। उसका दिल नफरत से अंधा हो चुका था। वह एक पुराने पीपल के दरख्त के पास रुकी, जहां जमीन नरम थी। उसने कपकपाते हाथों से मिट्टी खोदना शुरू की। उसकी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ा था और उसने वह किया जो कोई मां सोच भी न सकती। उसने नादिया को उस गड्ढे में डाला, मिट्टी से ढांप दिया और जमीन को बराबर कर दिया, जैसे वह मासूम कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। नसीमा अपने खौफनाक जुर्म से मुतमईन होकर वापस लौट आई। उसे जरा भी इल्म न था कि जीबो, जहरा की वफादार गाय, उसके पीछे जंगल तक चली आई थी। जीबो की मासूम आंखों ने वह मंजर देख लिया था जो कोई इंसान भी देखकर कांप उठता। वह खामोशी से वापस लौट आई और घर के सहन में बंध गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह की पहली किरण के साथ जहरा की आंख खुली। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से कपकपा रहा था। उसने बिस्तर पर नादिया को तलाश किया, मगर वह गायब थी। जहरा की चीख घर में गूंज उठी, नादिया, मेरी जान, तू कहाँ है? उसकी आवाज में दर्द और खौफ की लहरें थीं। वह घर के हर कोने में दौड़ी, लेकिन नादिया का कोई सुराग न मिला। नसीमा, जो मक्कारी का लबादा ओढ़े हुए थी, झूठे आंसू बहाने लगी। जहरा, रो मत, शायद कोई ले गया हो। उसकी बातों में फरेब था, लेकिन जहरा इस दर्द में गुम थी कि वह कुछ समझ न सकी। जहरा की चीखें गांव तक पहुंची। गांव वाले जमा हो गए और एक हंगामा सा मच गया। बीबी जैनब रोती हुई जहरा को गले लगाती और कहती, बेटी सब्र कर, अल्लाह हमारी नादिया को वापस लाएगा। इसी दौरान यासिर शहर से वापस लौट आया। जब उसे पता चला कि नादिया गायब है, उसका दिल टूट गया। वह जहरा के साथ मिलकर गांव की गलियों, खेतों और नदी के किनारों पर नादिया को ढूंढने निकल पड़ा। गांव वालों ने भी टोलियां बनाकर जंगल, खेत और नदी के किनारों की तलाशी ली, लेकिन नादिया का कोई सुराग न मिला। न कोई मासूम चीख, न कोई निशान। जहरा टूट चुकी थी। वह हर रोज जीबो के पास बैठकर रोती और कहती, जीबो, मेरी नादिया कहाँ गई? कोई जालिम उसे ले गया और मैं कुछ न कर सकी। जीबो उसकी बात सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, गोया वह जहरा के दर्द को समझ रही हो। यासिर जहरा को तसल्ली देता, सब्र कर जहरा, हमारी नादिया जरूर वापस आएगी। लेकिन नसीमा का दिल अब भी जलन की आग में जलता रहा। उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए जहरा के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। चांदपुर, वह गांव जहां कभी नादिया की मासूम हंसी घरों के कोनों में गूंजती थी, अब एक गहरे सन्नाटे की लपेट में था। नदी के किनारे जहां कभी बच्चों के खेल गूंजते थे, अब सिर्फ जहरा की चीखों की गूंज थी। नादिया की गुमशुदगी ने गांव के हर दिल को हिलाकर रख दिया था, लेकिन जहरा का दिल सबसे ज्यादा टूटा था। वह हर रोज घर के सहन में, जहां जीबो बंधी रहती थी, बैठकर रोती। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका चेहरा गम से मद्धम पड़ चुका था। जीबो, मेरी नादिया कहाँ गई? वह अपनी वफादार गाय से पूछती, जैसे वह कोई जवाब दे सकती हो। जीबो की गहरी सियाह आंखें जहरा के दर्द को पढ़ती और उसकी खामोशी गोया जहरा को तसल्ली देती। जहरा अपनी बच्ची की यादों में खो जाती। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और उसकी छोटी सी गोद सब उसके दिल को छेदते। चांदपुर की गलियां, जो कभी जहरा की सादगी की तारीफों से गूंजती थीं, अब अफवाहों के जहर से भर गई थीं। नसीमा ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए जहरा के खिलाफ एक साजिश रची थी। उसने गांव के कुछ बदमाश लड़कों को पैसे देकर जहरा को बदनाम करने का कहा था। जहरा का किसी गैर मर्द से ताल्लुक है, इसीलिए उसकी बच्ची गायब हुई। यह बातें गांव की गलियों में फैल गईं, जैसे जंगल में आग लग जाती है। गांव वालों की नजरें जहरा पर शक से उठने लगीं। वह जब गांव की चौपाल पर जाती, लोग उससे मुंह फेर लेते। कुछ औरतें उसे ताना देती, जहरा, यह क्या किया तूने? अपनी बच्ची को कहाँ छुपाया? जहरा इन बातों को सुनकर खामोश रहती,
लेकिन उसका दिल अंदर से टूटता जा रहा था। यासिर, जो जहरा से बेपनाह मोहब्बत करता था, भी इन अफवाहों से मुतासिर हुआ। उसके दिल में एक शक का साया पड़ गया। वह जहरा से सवाल करता, जहरा, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या सच है? जहरा की आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वह कुछ न कहती। वह सिर्फ इतना कहती, यासिर, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन यासिर का दिल बेचैन था। वह रातों को जागता और नादिया की गुमशुदगी उसे खाए जा रही थी। वह जहरा से झुंझलाने लगा और उसके लहजे में एक सर्दी सी आ गई। जहरा यह सब देखकर और ज्यादा टूटती, लेकिन वह अपने दर्द को झीबो के सामने बहाती। झीबो, अब तो यासिर भी मुझ पर शक करने लगा। मेरी नादिया कहाँ है? झीबो उसकी बात सुनकर खामोश रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, गोया वह कोई राज जानती हो। बीबी जैनब, जो जहरा की सबसे बड़ी सहारा थी, इस गम में जहरा के साथ खड़ी रहीं। वह जहरा को गले लगाती और कहती, बेटी सब्र कर, अल्लाह सब देख रहा है, तेरी नादिया जरूर वापस आएगी। लेकिन गांव वालों की अफवाहों ने बीबी जैनब के दिल को भी जख्मी किया। वह रातों को तस्बीह पढ़ती और दुआएं मांगती, ए अल्लाह, हमारी नादिया को वापस कर दे, जहरा के दिल को सुकून दे। लेकिन गांव का माहौल जहरा के खिलाफ होता जा रहा था। नसीमा अपने जुर्म को छुपाए हुए थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी इत्मीनान की चमक थी। वह गांव वालों के सामने झूठे आंसू बहाती और जहरा के खिलाफ बातें फैलाती रहती। एक सुबह जब चांदपुर पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं, जहरा नदी के किनारे जा रही थी। वह हर रोज वहां जाती जहां नदी का पानी चांदनी रातों में चमकता था। वह अपनी नादिया के लिए दुआएं मांगती और अपने आंसू नदी के पानी में बहाती। उस दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, गांव वालों की एक भीड़ उसके पीछे जमा हो गई। कुछ ने उसे ताना दिया, जहरा, तूने अपनी बच्ची को कहां छुपाया? कुछ ने बद्दुआ दी, तुझे अल्लाह सजा देगा, और कुछ ने उसकी तरफ मिट्टी उछाली। जहरा की आंखें आसमान की तरफ उठीं। उसके लब कपकपा रहे थे, लेकिन वह खामोश रही। उसके साथ सिर्फ एक साया था, झीबो का। वह वफादार गाय जहरा के पीछे चल रही थी, गोया उसका साथ देने को तैयार थी। अचानक झीबो ने एक अजीब सी बुलंद आवाज निकाली। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा गांव ठिठुर गया। हवाएं रुक गईं और नदी का पानी गोया साकित हो गया। और फिर अल्लाह की कुदरत से झीबो बोल पड़ी, गवाह रहना लोगों, नादिया को नसीमा ने जिंदा दफन किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, जहरा बेगुनाह है, पाक दामन है, गुनहगार नसीमा है। झीबो की आवाज आसमानों को चीरती हुई गूंजी। गांव वालों के पांव जमीन से जकड़ गए। हर आंख हैरत, अफसोस और शर्मिंदगी से नसीमा की तरफ उठी। नसीमा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखों में खौफ की लहरें दौड़ रही थीं। उसके हाथ कपकपाने लगे और उसका जिस्म लरज उठा। यासिर, जो उस वक्त घर से बाहर निकला था, यह मंजर देखकर सकते में आ गया। उसका दिल धड़क रहा था। वह नसीमा की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। यह क्या कह रही है ये गाय? उसने दहाड़ कर कहा। सच बता नसीमा, मेरी बेटी कहाँ है? नसीमा पछता रही थी। वह झारो कतार रो पड़ी। उसकी आवाज कपकपा रही थी। मैंने उसे जंगल में उस पुराने पीपल के दरख्त के नीचे दफन किया था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यासिर, जहरा और गांव वाले पागलों की तरह जंगल की तरफ दौड़ पड़े। वह पीपल का दरख्त जो चांदपुर के जंगल के मध्य में खड़ा था, एक खामोश गवाह की तरह नजर आया। उसके पत्ते हवा में लरज रहे थे, गोया वह भी इस जुर्म के बारे में जानते हों। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया, लेकिन गड्ढा खाली था। नादिया वहां न थी। जहरा की चीख जंगल में गूंज उठी, नादिया, मेरी जान। उसकी आवाज में दर्द की ऐसी गहराई थी कि दरख्तों के पत्ते भी लरज उठे। यासिर जमीन पर गिर पड़ा और उसके आंसू मिट्टी में मिल गए। गांव वाले सकते में थे। उन्हें यकीन हो गया कि शायद कोई जंगली जानवर नादिया को उठा ले गया। जहरा रोती रही। उसकी चीखें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं। नादिया, नादिया, मेरी जान कहां हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नसीमा को गांव वालों ने घेर लिया। वह शर्म से जमीन में गड़ गई।
कुछ लोगों ने उसे बधुआएं दी और कुछ ने उसे सजा देने का मुतालबा किया। यासिर ने नसीमा को घर से निकाल दिया और कहा, तेरा गुनाह अल्लाह के सामने खुल चुका है, अब यह घर तेरा नहीं। नसीमा तन्हा रह गई। चांदपुर के जंगल में, जहां वह पुराना पीपल का दरख्त खामोशी से खड़ा था, जहरा की चीखें अब भी गूंज रही थीं। नादिया की गुमशुदगी ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। नसीमा का जुर्म खुल चुका था और गांव वालों ने जहरा से शर्मिंदगी के साथ माफी मांग ली थी, लेकिन जहरा का दिल अब भी अपनी बेटी की जुदाई में तड़प रहा था। वह हर रोज उस पीपल के दरख्त के पास जाती जहां नसीमा ने नादिया को दफन किया था। वह जमीन पर हाथ रखती, मिट्टी को छूती और अपनी बेटी की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती। नादिया, मेरी जान, तू कहाँ है? उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीरती, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा के झोंकों की सरसराहट थी। जीबो, वह वफादार गाय, जरा के साथ होती। उसकी गहरी आंखें जरा के दर्द को समझती और उसकी खामोश मौजूदगी जरा को एक अजीब सा सुकून देती। यासिर भी टूट चुका था। वह नादिया की जुदाई से अपनी रूह खो बैठा था। वह जरा से माफी मांगता, जरा, मैंने तुझ पर शक किया, मुझे माफ कर दे। जहरा उसे गले लगाती और कहती, यासिर, हम दोनों अपनी बेटी के गम में एक हैं, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन यासिर का दिल बेचैन था। वह हर रोज जंगल जाता, इस उम्मीद में कि शायद कोई निशान मिल जाए। गांव वालों ने भी तलाश छोड़ दी थी। वह जहरा को देखकर तरस खाते और कुछ उसे तसल्ली देने की कोशिश करते, लेकिन जहरा की आंखें सिर्फ नादिया की तलाश में थीं। एक शाम, जब चांदपुर पर सूरज गुरूब हो रहा था, एक बुजुर्ग गांव में दाखिल हुए। उनका चेहरा नूरानी था और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह सफेद दाढ़ी वाले सादा लिबास में मलबूस थे और उनके हाथ में एक पुरानी सी लाठी थी। गांव वालों ने उन्हें देखकर इज्जत से सर झुकाया। वह बुजुर्ग गांव की चौपाल पर बैठे और जहरा की दास्तान सुनकर खामोश हो गए। फिर उन्होंने जहरा को बुलाया। जहरा उनके सामने बैठी, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, सब्र कर, तेरी नादिया जिंदा है। अल्लाह की कुदरत ने उसे बचा लिया है। वह 10 साल बाद इसी पीपल के दरख्त के नीचे तुझे मिलेगी। बस सब्र रख और अल्लाह पर भरोसा कर। ये अल्फाज जहरा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगा गए। वह बुजुर्ग के पांव पर गिर पड़ी और कहा, बाबा, क्या मेरी नादिया वाकई वापस आएगी? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस अपने दिल को मजबूत रख। गांव वालों ने यह सुनकर हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने सोचा कि यह एक बूढ़े की बात है, लेकिन जहरा के दिल में एक यकीन जाग उठा। वह हर रोज उस पीपल के दरख्त के पास जाती, जीबो को साथ लेकर, और दुआएं मांगती, हे अल्लाह, अगर मेरी नादिया जिंदा है तो उसे मुंह से मिला दे। 10 साल गुजर गए। चांदपुर बदल चुका था। खेत अब भी सरसब्ज थे, लेकिन गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। जहरा की जवानी मात पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी बाकी थी। वह हर रोज उस पीपल के दरख्त के पास जाती, जीबो के साथ बैठती और अपनी नादिया की याद में दुआएं मांगती। यासिर भी उसके साथ होता, लेकिन उसका दिल अब भी नादिया की जुदाई से टूटा हुआ था। गांव वालों ने जहरा की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन कुछ उसे पागल समझने लगे। 10 साल हो गए, जहरा अब भी उस दरख्त के पास जाती है। क्या उसे वाकई यकीन है कि नादिया वापस आएगी? एक सुबह, जब सूरज की किरणें चांदपुर पर पड़ी, जहरा उस पीपल के दरख्त के पास बैठी थी। जीबो उसके साथ थी और उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। अचानक उसने एक छोटी सी लड़की को जंगल से निकलते देखा। वह लड़की 12 साल की थी। उसका चेहरा नादिया से मिलता जुलता था। जहरा का दिल धक से रह गया। वह दौड़ी और चीख उठी, नादिया, मेरी जान! लेकिन लड़की डर कर भाग गई। वह एक झोंपड़ी की तरफ दौड़ी जहां एक बुजुर्ग रहते थे। जहरा और यासिर उसके पीछे दौड़े। झोंपड़ी के दरवाजे पर वह बुजुर्ग खड़े थे जो 10 साल पहले पेशीन गोई कर गए थे। जहरा ने बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए। बाबा, ये मेरी नादिया है, बराहे करम इसे मुझे वापस कर दें। बुजुर्ग की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा,
यह मेरी बेटी है। मैंने इसे जंगल में पाया था और 10 साल तक इसे पाला, लेकिन यह तुम्हारी नादिया है। अल्लाह ने इसे मेरी हिफाजत में दिया था ताकि वह तुम तक वापस पहुंच सके। जहरा और यासिर रो पड़े। उन्होंने नादिया को गले लगाया और उनकी चीखें खुशी में बदल गईं। नादिया ने अपनी मां की गोद में सर रखा और जहरा के आंसू उसके बालों में बहने लगे। गांव वालों ने यह मंजर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह सब उस पीपल के दरख्त के पास जमा हो गए और जहरा की हिम्मत और सब्र की तारीफ की। जीबो, वह वफादार गाय, खामोशी से जहरा के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गोया वह इस खुशी में शरीक हो। जहरा ने जीबो को गले लगाया और कहा, जीबो, तूने मेरी नादिया को वापस लाने में मेरी मदद की। चांदपुर के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और यह कहानी सब्र, सच्चाई और अल्लाह की कुदरत की अजीम मिसाल बन गई।